कसाई गुरु हो सकता है। एक ऋषि थे जो भारत में बहुत प्रसिद्ध हैं, कौशिक नामक प्राचीन ऋषि। जब कौशिक अभी प्रसिद्ध नहीं हुए थे तब वह एक युवा सन्यासी थे। उन्होंने नदी में डुबकी लगाई और सुबह के अभ्यास के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वह थोड़ा सा चेहरा उल्टा करके बैठ गया। एक पक्षी पेड़ पर था। यह अपनी बातें करता है तो यह उसकी गलती नहीं है, गुरुत्वाकर्षण है। और यह आया और सीधे उसके चेहरे पर गिरा। एक उल्टा चेहरा, आप जानते हैं। पेड़ के नीचे बैठना एक खतरनाक तरीका है। तो वह इतना क्रोधित हो गया। अभी उसने नदी में डुबकी लगाई थी और वह ध्यान करने की कोशिश कर रहा था और यह पक्षी उसके चेहरे पर उड़ गया। क्रोध के मारे उसने पक्षी की ओर ऐसे ही देखा, पक्षी में आग लग गई और वह जलकर राख हो गया। तो उसे वास्तव में अच्छा लगा, ठीक है, यह अच्छा है, काम कर रहा है। फिर उन्होंने अपना अभ्यास और सब कुछ समाप्त कर लिया और दिन के भोजन के लिए, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोगों को अपनी जीविका कमाने के लिए नहीं माना जाता है, उन्हें भीख मांगकर खाना चाहिए, इसलिए वह चले गए। इसलिए वह शहर में गया, एक घर के सामने खड़ा हुआ और कहा, भिक्षामदेही, इसका मतलब है मैं भिक्षा के लिए आया हूँ। आमतौर पर परंपरा में यदि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाला कोई व्यक्ति आता है और भोजन मांगता है, भले ही आपके बच्चों ने नहीं खाया हो, तो पहली बात यह है कि उसे दे दो, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी हो और वह उच्चतर लक्ष्य पर है, इसलिए उसे अवश्य खिलाया जाना चाहिए। यही संस्कृति है। तो उन्होंने कहा, भिक्षामदेही। अंदर से एक महिला की आवाज आई, मैं आ रही हूँ, कृपया प्रतीक्षा करें। उन्होंने आवाज ऊंची की और कहा, भिक्षामदेही। क्योंकि आज सुबह ही पक्षी ने, आप जानते हैं, इसने उसे उसकी आध्यात्मिक प्रक्रिया के लिए एक प्रकार का उत्साह दिया है। उसने कहा, कृपया प्रतीक्षा करें, मैं आ रही हूँ। उसने अपनी आवाज और ऊंची कर दी, भिक्षामदेही, वह चिल्लाया। उसने कहा, कुछ मिनट रुको, मैं आ रही हूँ, लेकिन वह चिल्लाता रहा। तभी महिला आई और वह चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह इंतजार कराने की? मैं एक सन्यासी हूँ, आप मुझे इस तरह इंतजार कैसे करवा सकते हैं? और उसने उसे घूरकर देखा। उसने कहा, तुम मुझे मत घूरो, मैं कोई छोटी चिड़िया नहीं हूँ। तो फिर वह, क्योंकि यह आज सुबह ही हुआ, यह अखबारों में नहीं है। और उन दिनों पक्षियों के अलावा कोई भी चहचहा नहीं सकता था और पक्षी मर चुका है। तो उन्होंने कहा, तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, कोई बात नहीं, मुझे घूरकर मत देखो। मैं अपने दृष्टिहीन पति की सेवा कर रही थी। मैं उसे खाना खिला रही थी तो मैंने कहा कि रुको। आपके लिए इतनी जल्दी क्या है? मैंने कहा, मैं आऊंगा। उन्होंने कहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता? उन्होंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस तरह के मोड में हैं, जिस तरह आप अभी हैं, आप यह सब नहीं जान सकते। तब उसने उससे विनती की, कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लें। मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, मैं एक गृहिणी हूँ, मैं शिष्य नहीं बनती। तुम चाहो तो मेरे गुरु के पास जा सकते हो। मैं तुम्हें पता दूंगा। तो उसने पता दिया, उसने उसे बताया कि कहाँ जाना है। फिर उसने निर्देशों का पालन किया और चला गया। वह बाजार में और गहराई में चला गया और फिर कसाईयों की गली में चला गया। वह ब्राह्मण है, कसाईयों की गली में दिखना भी अपराध है। उसने चारों ओर देखा, मांस लटक रहा था। उसने बस सोचा, शायद यह एक गलती है, लेकिन यह सही पता है। उसने पूछताछ की, लोगों ने इस ओर इशारा किया और वह चला गया। फिर उसने आसपास पूछा, लोगों ने कहा,
ठीक है, यही वह आदमी है। और वह सारा खून बिखेर रहा है और मांस काट रहा है। उसने सोचा, निश्चित रूप से कोई गलती होगी। ये तो नहीं है। भले ही यह सच हो, मैं कसाई से सीखने को तैयार नहीं हूं। कसाई से मुझे क्या सीखना है? मैं एक ब्राह्मण हूं। वह मुड़ने ही वाला था। कसाई ने कहा। उसने उसे नाम से बुलाया और कहा, आओ, मुझे पता है कि उसने तुम्हें भेजा है। अब वह वहीं जाकर खड़ा हो गया। वह इस पूरे खून खराबे को बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन वह आश्चर्यचकित होकर वहीं खड़ा रहा। अब वह वहां गया। उस महिला को पक्षी के बारे में पता था। वह यहाँ आता है। इस आदमी को पहले से ही इस महिला को भेजने के बारे में पता है। वो इंतजार कर रहे थे। कसाई ने कहा, रुको, बस मैं अभी यह काम खत्म करके आऊंगा और तुमसे मिलूंगा। वह वहीं खड़ा रहा। फिर उसने अपना काम खत्म किया, उसे बंद किया और फिर चला गया। वह उससे 3 फीट दूर चला गया, क्योंकि एक कसाई के बगल में चलते हुए एक कसाई ने वास्तव में उसे मांस काटते हुए देखा था। तभी कसाई उससे बात कर रहा है। उन्होंने कहा, बस आओ, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ, वहीं बात करेंगे। वह उसके साथ चला गया। उन्होंने उसे बैठाया और अंदर गए, स्नान किया, कपड़े पहने आए और कहा, बस मुझे कुछ समय दीजिए, मेरे माता पिता बीमार हैं, मुझे उनकी सेवा करने की जरूरत है, मुझे पहले उनकी देखभाल करने की जरूरत है। इसलिए वह अंदर गया और इन बूढ़े माता पिता की देखभाल की और फिर वापस आकर बैठ गया। फिर उन्होंने पूछा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह कैसे जाना जाए, आप क्या जानते हैं? सुबह उस औरत को चिड़िया के बारे में पता था। मेरे आने से पहले तुम्हें मेरे बारे में पता है। यह कैसा है? मैं यह जानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, किसी चीज की पूरी भागीदारी के साथ देखभाल करना सीखें। कुछ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने अंधे पति की देखभाल करती है, मैं अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करता हूँ, और जब मैं इन जानवरों को काटता हूँ तो उनकी पीड़ा को कम करने के लिए उन्हें काटता हूँ। मैंने कसाई बनना चुना है क्योंकि अगर कोई और कसाई बनेगा तो वह जानवरों को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं कसाई बन गया हूँ क्योंकि मुझे लगा कि मैं इसे सबसे अच्छा कर सकता हूँ। अगर मैं इसे किसी और पर छोड़ दूं तो वे इसे किसी तरह कर सकते हैं। तो बहुत अलग नहीं, आपराधिक वकील इसे दयालुता से करें, समस्या क्या है? आप वकील का काम कर सकते हैं, कोई और काम कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार में सभी प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, तुम्हें ही करने पड़ते हैं। लेकिन अनिवार्य रूप से यदि आप देखते हैं कि मैं सिर्फ जीवन हूं तो जीवन बाकी सभी चीजों के साथ प्रतिध्वनित होगा। प्रेम कोई नीति नहीं, एक अनुभव है। आप इसे एक नीति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक नीति के रूप में यह वास्तव में काफी मूर्खतापूर्ण नीति है। यदि आप चारों ओर देखते हैं और हर चीज के साथ एकाकार महसूस करते हैं तो यह एक बहुत अच्छा एहसास है। आप अपने आप से कहते हैं, मैं तुम हूँ, तुम मैं हो, तुम मैं हो, मैं तुम हूँ। यह पूरी तरह से अलग बकवास की ओर ले जाता है। किसी को पसंद मत करो, किसी को नापसंद मत करो, बस उनके साथ रहो। जैसे कि आप पेड़ों और बादलों और पहाड़ों और बाकी सभी चीजों के साथ रह सकते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं, मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूं, आप क्या करते हैं? जो भी आवश्यक हो आप करें। हाँ या नहीं? क्या प्यार यही नहीं है? आप केवल वही करते हैं जो आवश्यक है, आप पूर्वाग्रही नहीं हैं। तो पूर्वाग्रह इसलिए होता है क्योंकि आपकी पहचान किसी न किसी चीज से होती है। जब मैं पूर्वाग्रह कहता हूं तो आपको यह समझने की जरूरत है,
जिस क्षण मन किसी चीज के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है, आपके अंदर एक खास तरह का पूर्वाग्रह आ जाता है। यदि आप कहते हैं मैं एक पुरुष हूँ, तो आपके अंदर एक बहुत ही पुरुष प्रकार का पूर्वाग्रह है, जिसका अर्थ है कि आपको पता नहीं चलेगा। दूसरे सोचते हैं कि आप कुछ और हैं, आप जानते हैं। इसके लिए उनके नाम खराब हैं। जिस क्षण आप कहते हैं मैं भारतीय हूँ, आपके मन में एक भारतीय प्रकार का पूर्वाग्रह आ जाता है। आप जो भी पहचान लेते हैं, आपका दिमाग केवल उसी के इर्द गिर्द काम करता है और यह ऐसा दिखाता है कि यह सब ठीक है। वह विशेष चीज जिससे आपकी पहचान है, बाकी सब कुछ अलग दिखता है। तो अनिवार्य रूप से आध्यात्मिक प्रक्रिया का अर्थ है किसी नई चीज से अपनी पहचान न बनाना, बिना किसी पहचान की भावना के यहाँ रहना सीखना, यहाँ सिर्फ जीवन की तरह जीना सीखना, क्योंकि आप वास्तव में यही हैं, है न? तो अभी आप अदालत में हैं। यह आपके काम की प्रकृति नहीं है, यह आपकी पहचान है जो आपको गूंजने की अनुमति नहीं देती है। अभी आप किसी को मौत की सजा दिलाने की दिशा में काम कर रहे होंगे, ठीक है। भले ही आप मौत की सजा पाने के लिए काम कर रहे हों, आप उस आदमी के खिलाफ हुए बिना यह काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी नौकरी की प्रकृति क्या है। भले ही आपका काम जल्लाद का हो, फिर भी आप इसे दयालुतापूर्वक कर सकते हैं। ऐसे चरम कार्य भी लोगों ने दया भाव से किए हैं, है ना? ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो को रोजाना सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।